बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। हम एक्साइटेशन सिस्टम पे बात कर रहे थे और इससे पहले हमने पीएमजी, सेल्फ एक्साइटेशन, इसी तरह रेजिजुअल मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट और साथ में ही लास्ट वीडियो में हमने आपको एक्साइटर को फिज़िकली दिखा दिया था कि एक्साइटर किस तरह के होते हैं और हमारे जनरेटर्स में उसकी लोकेशन क्या होती है, किस तरह वो इंस्टॉल किए जाते हैं उसमें। तो एक्साइटेशन के हवाले से लास्ट चीज़ रह गई थी, जैसा कि हमने शुरू में बताया था कि शंट और अरेप टाइप की भी हमारे पास एक्साइटेशन मेथड्स होते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लें कि शंट हम किसको कह रहे हैं। शंट हम सेल्फ एक्साइटेशन सिस्टम को ही कह रहे होते हैं। तो जहाँ पर भी आपको शंट एक्साइटेशन लिखा हुआ नज़र आएगा उसका मतलब यही होगा कि वो सेल्फ एक्साइटेशन है, उसमें ना ही पीएमजी है, ये जो आपको रेड कलर से नज़र आ रहा है, ना ही अरेप है। अरेप पे अभी हम आ रहे हैं, आज की वीडियो हमारी अरेप एक्साइटेशन के हवाले से। तो शंट एक्साइटेशन या सेल्फ एक्साइटेशन क्या है कि हमने मेन स्टेटर की आउटपुट से सप्लाई ली और एवीआर को दे दी, ये होती है सेंसिंग वोल्टेज। और एवीआर जो आउटपुट दे रहा है ब्लू कलर से, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे एक्साइटर में जा रही है। तो बस इसमें मेन रोटर और स्टेटर होते हैं, एक्साइटर, रोटर और स्टेटर होते हैं। तो ये हमारी कहलाती है सेल्फ एक्साइटेशन या शंट एक्साइटेशन। तो शंट के हवाले से आपको क्लियर हो गया। अरेप एक्साइटेशन क्या है, सबसे पहले इसका मतलब समझ लें, ऑक्सिलरी वाइंडिंग रेगुलेशन एक्साइटेशन प्रिंसिपल। ऑक्सिलरी वाइंडिंग इसमें हमें यूज़ करनी होती है। तो ऑक्सिलरी का क्या मतलब है, अभी हमारे सामने एक जनरेटर है, तो आपको याद होगा पीएमजी में हमने आपको बताया था कि शंट एक्साइटेशन, तो अच्छा ये बात ध्यान में रखें कि शंट एक्साइटेशन पीएमजी एक्साइटेशन में भी होगी और अरेप में भी होगी। या तो पीएमजी ना हो, अरेप ना हो, तब भी शंट एक्साइटेशन जो है सेल्फ एक्साइटेशन हमारी होगी। और अगर ये चीज़ होगी तो ये दोनों यानी कि इसको सपोर्ट करने के लिए होती हैं एट अ टाइम। या तो हम पीएमजी यूज़ करेंगे या ऑक्सिलरी अरेप यूज़ करेंगे, एक वक्त में ये दोनों यूज़ नहीं होते। अगर ये दोनों नहीं भी हैं तो हमारा जनरेटर शंट एक्साइटेशन कहलाएगा, शंट एक्साइटेड जनरेटर यानी कि सेल्फ एक्साइटेड। तो पीएमजी में हमने आपको बताया था कि ये हमने सेंसिंग वोल्टेज एवीआर को दे दी, यहाँ से एक्साइटर को जा रहे हैं। इसी के साथ हम पीएमजी का सेटअप लगा देते हैं जो हम आपको दिखा भी चुके हैं जनरेटर में। इसकी सप्लाई हमारे एवीआर में चली जाती है ताकि इसको सेपरेट सप्लाई मिलती रहे विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। इसमें कोई अनस्टेबिलिटी नहीं होती वोल्टेज में, तो जिसकी वजह से हमारा एवीआर अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा होता है। अगर हमारे पास पीएमजी ना हो, शंट के साथ ही हम अरेप का भी यूज़ करते हैं। अरेप के मुकाबले में पीएमजी में ज़्यादा एडवांटेज है। उसकी वजह ये है कि ये एक बजाते खुद एक जनरेटर है छोटा सा इधर, जबकि अरेप में ऐसा नहीं है। अरेप में एक्साइटेशन शुरू होगी तो सेल्फ एक्साइटेशन से ही शुरू होगा मामला। उसके बाद जिस तरह हमारी मेन स्टेटर की वाइंडिंग में जो आपको ब्लैक नज़र आ रही है, मेन स्टेटर की वाइंडिंग को जब हमारे रोटर की फील्ड कट करती है तो इसमें वोल्टेज प्रोड्यूस होते हैं। उसके साथ ही हमने छोटी वाइंडिंग लगा दी है, ये आप देख सकते हैं, अभी साइड पोस्ट से हम आपको दिखा रहे हैं ग्रीन कलर से। तो छोटी वाइंडिंग लगाने का मतलब ये, उस पर कोई लोड नहीं है, बस वो इसीलिए लगाइए कि उसमें प्रोड्यूस होने वाले वोल्टेज हम एवीआर को दे दें जिस तरह पीएमजी से मिल लेते, ताकि इसको एक सेपरेट वोल्टेज मिलते रहें। अगर हमारे मेन वोल्टेज के टर्मिनल्स पर कोई भी डिस्टर्बेंस आती है बिकॉज ऑफ द लोड वेरिएशन, या जैसा कि हम बता चुके हैं कि लोड की हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं, उन सारे केसेस में ये वोल्टेज तो डिस्टर्ब होंगे लेकिन ये नहीं होंगे चूँकि इस पर कोई लोड नहीं है वाइंडिंग्स पर, ये सिर्फ और सिर्फ एवीआर को सप्लाई देने के लिए। अच्छा, ये कितने भी वोल्ट हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है। तो मान लें कि सिंगल फेज़ वोल्टेज यहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो हमने एवीआर को दे दिए 220 वोल्ट, 110 वोल्ट। इसी तरह पीएमजी के भी कम ही होते हैं, नॉर्मली 70, 80, 100, 110 इस तरह के होते हैं। तो ये सिर्फ एवीआर को सपोर्ट के लिए होते हैं, ये हमारा एक्साइटेशन सिस्टम को बेटर बनाने के लिए होता है, या तो पीएमजी या अरेप। तो अरेप का आपको क्लियर हो गया है। एक दफ़ा आप गौर से देख सकते हैं कि चारों तरह से हमने यहाँ पर दिखा दिया है कि अगर हमारा अल्टरनेटर साइड पोस्ट से देखा जाए तो ये जो शाफ्ट है, शाफ्ट के ऊपर हमारा मेन रोटर है, इसके अराउंड में मेन स्टेटर है, ये दो चीज़ें हो गई। इसी शाफ्ट पर हमारा एक्साइटर रोटर है और इसी के अराउंड में हमारा एक्साइटर फील्ड या एक्साइटर स्टेटर होता है। अगर ये पीएमजी वाला मेथड है तो इसी शाफ्ट के ऊपर हमने परमानेंट मैग्नेट लगाया हुआ है, इसके अराउंड में एक्साइटर है, ये हम दिखा चुके हैं आपको। अगर हमारा अरेप यूज़ हो रहा है सिस्टम तो हमने ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो की हुई होती है अपने स्टेटर की वाइंडिंग मेन वाइंडिंग्स के साथ, तो बस यहाँ से हम सप्लाई को ले जाते हैं। तो इसमें जो सप्लाई प्रोड्यूस हो रही है वो इसी वजह से हो रही है, जो हमारा रोटर कट कर रहा है। तो ये रोटर कब कट करेगा, या तो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर हो
या उसको कोई एक्सटर्नल सोर्स से सप्लाई मिल रही हो। तो अरेप के मुकाबले में पीएमजी ज़्यादा बेटर है, अलबत्ता अरेप जो है वो शंट से ज़्यादा बेटर है। तो बस ये इसको एक्साइटेशन सिस्टम को मज़ीद बेटर बनाने के लिए हम इसके मुख्तलिफ़ मेथड्स यूज़ करते हैं। थोड़ा सा अरेप की पिक्चर हम आपको मज़ीद क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ से आपको मज़ीद जो है वो पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ये हमारा स्टेटर है। इस स्टेटर पे जो हमने वाइंडिंग की हुई है, मेन स्टेटर वाइंडिंग जिसको हम आर्मेचर वाइंडिंग कह रहे हैं, वो हमने लेकर टर्मिनल बॉक्स पर लाकर उसके सिरे जो है वो कनेक्ट कर दिए। इस पर हम ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं कि ये स्टार डेल्टा में किस किस तरह कनेक्ट किए जाते हैं। यहाँ पर हमने 4 वायर दिखा दिए हैं, रेड येलो ब्लू न्यूट्रल, 3 फेज सप्लाई प्लस न्यूट्रल। तो उमूमन होता क्या है, अगर हमारा जनरेटर सेल्फ एक्साइटेड होगा तो उसमें ये ग्रीन जो आपको नज़र आ रहे हैं वायर, ये नहीं होंगे, बल्कि सिर्फ हम मेन टर्मिनल से ही अपने सेंसिंग वोल्टेज जो है वो AVR को दे देते हैं। AVR आउटपुट में जो है एक्साइटर फील्ड को सप्लाई दे रहा होता है। ऑक्सिलरी वाइंडिंग हमने इसी मेन स्टेटर के साथ साथ छोटा सा उसका सेटअप लगा दिया है और उसके कनेक्शन सीधे AVR को दे दिए हैं। इससे और कोई इसका ताल्लुक़ नहीं है। लोड में जो भी वेरिएशन हो, किसी भी टाइप का कोई भी प्रॉब्लम हो, ये जो वोल्टेज होंगे ये डिस्टर्ब नहीं होंगे। ये डिस्टर्ब उसी सूरत में होंगे जब हमारी एक्साइटेशन में या AVR में कोई प्रॉब्लम होगा। अगर हमारा जनरेटर स्मूथ चल रहा है तो लोड की वजह से हमारी ऑक्सिलरी वाइंडिंग में कोई वेरिएशन नहीं होगी, तो इसको एक कांस्टेंट सप्लाई जो है वोल्टेज की वो मिलती रहेगी। तो ये एक्साइटेशन को जो है वो अच्छी तरह से लेकर चलता रहेगा। अगर PMG वाला सिस्टम हो तो उसमें ये चीज़ मज़ीद बेहतर हो जाएगी। तो बस ये हमारा होता है अरेप सिस्टम, ऑक्सिलरी वाइंडिंग रेगुलेशन एक्साइटेशन प्रिंसिपल। अच्छा, अब हम जो बार बार AVR की बात कर रहे हैं, तो बस अब हम नेक्स्ट वीडियो से AVR को शुरू करने जा रहे हैं। AVR क्या होता है, इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है, इसका काम क्या है जनरेटर में, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम डिटेल से आगे पढ़ने जा रहे हैं। एक्साइटेशन के हवाले से ही हमने आज लास्ट वीडियो बनाई है। तो हमने जो है इससे पहले की वीडियोस में एक्साइटेशन के मुख्तलिफ मेथड्स को कवर कर लिया है, उसको हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं। तो अभी तक की वीडियोस में हमने शंट या सेल्फ एक्साइटेशन, PMG एक्साइटेशन, अरेप एक्साइटेशन को कवर कर लिया है। अब हम AVR की तरफ जा रहे हैं। AVR का क्या मतलब होता है, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। बस अब हम नेक्स्ट वीडियो से AVR को लेकर शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से। उसके बाद कॉमन यूज़ होने वाले AVR के डायग्राम और उसके कनेक्शन वगैरह पर हम डिटेल से बात करेंगे। उसके अंदर जो मौजूद होती हैं सेटिंग्स वगैरह, उस पर सारी बात करेंगे। ये बात जहन में रखें कि एक्साइटेशन सिस्टम सिर्फ 3 ही तरह के नहीं हैं। एक्साइटेशन के बहुत ज़्यादा तरीके हैं। मोटर्स में अलग हैं, DC मोटर्स में, इसी तरह सिंक्रोनस मोटर्स में, फिर जनरेटर्स में। तो जनरेटर्स में जो प्रैक्टिकली हमारे पास यूज़ हो रहे हैं मेथड, हमने उस पर बात की है, क्योंकि ज़्यादातर हमारे बड़े जनरेटर्स में शंट, PMG या अरेप में से ही कोई सा एक्साइटेशन सिस्टम यूज़ हो रहा होता है। तो बस यही हमारा कॉमन जो है वो तरीका होता है, इसीलिए हमने इसकी मज़ीद डिटेल या मज़ीद टाइप्स पे बात नहीं की है। अगर आपको ज़रूरत होगी तो हम इंशाल्लाह उस पर आगे अलग वीडियो बना लेंगे। तो एक्साइटेशन के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन है, शंट एक्साइटेशन, सेल्फ एक्साइटेशन, PMG या अरेप, और अभी तक की वीडियोस में हमने एक्साइटेशन पे जितनी बात की है उसके हवाले से आपकी कोई भी कन्फ्यूजन है, आप कमेंट्स में पूछें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम AVR को शुरू करने जा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।